अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव फैसल इकबाल। आज का हमारा लेटेस्ट टॉपिक जो है वो एक न्यूज़ के ऊपर है। लेटेस्ट एक जो ख़बर ज़ेरे गर्दिश है रिगार्डिंग बैंक डिपॉज़िट। और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू की गई कि आपको आपकी जितनी भी अमाउंट अगर बैंक के अंदर डिपॉज़िट है तो 5 लाख से ऊपर की अमाउंट की हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं होगी। सो लोगों के जहनों में एक सवाल आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक कैश है, एक सरमाया है जो हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया हुआ है, और अगर वो भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि सबसे सिक्योर जगह इस वक्त हमें बैंकिंग सेक्टर नज़र आता है, और अगर वहाँ पर भी अमाउंट सिक्योर नहीं है तो फिर कहाँ पर है। लेकिन ये है कि स्टेट बैंक के गवर्नर की तरफ से इस खबर की तरदीद की गई है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट इशू नहीं की गई। यहाँ पर एक हौसला अफजाई की गई है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर सेफ़ एंड सिक्योर है, जो कि हमें नज़र भी आता है कि हमारी जितनी अमाउंट जो कि हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, बैंकिंग सेक्टर उसको आगे एक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता है। और इस वक्त भी जो बैंकिंग सेक्टर है वो 125% तक जो प्रॉफिट है वो अर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि आपको नए लॉस के हिसाब से 5 लाख तक का कवर अप मिलेगा, यानी कि 5 लाख तक की आपकी इंश्योरेंस मिलेगी। तो ये जो दोनों बयान हैं किसी हद तक जो है गवर्नर स्टेट बैंक का बयान ये हौसला अफजाई की तरफ लेकर गया, लेकिन नए लॉस के मुताबिक जो कवर अप है वो सिर्फ 5 लाख का ही मिलेगा। तो इससे प्रॉपर्टी पे क्या असरअंदाज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हर इंसान की डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सेविंग के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर 5 साल 10 साल के लिए भी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद या इस सिचुएशन के बाद में भी हो सकता है कि कुछ लोगों का माइंड जो है वो इस तरफ जाया जाए कि मज़ीद 5 या 10 साल डिपॉजिट रखने की वजह से इसको हम मज़ीद प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें 2 साल 5 साल या 10 साल। देखें जो इस वक्त प्रॉपर्टी के हालात हैं, ये सारे मामलात हमेशा सेम नहीं रहते। ये सारा जो सिनेरियो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है ये हमें कोरोना के टाइम भी नज़र आया था, यानी कि जो प्राइसेस थी वो समहाउ कुछ हद तक नीचे भी गई थी, लेकिन जिस तरह कोरोना का पीरियड ख़त्म हुआ था और बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक के ऊपर जो प्राइसेस थी वो हमें ऊपर जाती नज़र आई थी। सो सेम कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। लाजमी बात है कि इतनी तादाद के अंदर लोगों की डिपॉजिटेड जो हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर पड़े हैं, सो काफ़ी हद तक यहाँ पर हमें ये नज़र आएगा कि लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसे लोग भी हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन के प्रॉपर्टी के अंदर भी, कि हम 2 साल 5 साल या 10 साल के लिए हमने प्लॉट लेना है या हमने कोई घर परचेज़ करना है, और हम उस घर को मज़ीद जो है या उस प्लॉट को मज़ीद जो है वो होल्ड करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह ये टाइम पीरियड ख़त्म होगा, प्राइसेस को जो अचानक हमें एक सडन बूस्ट है वो नज़र आएगा। यहाँ पर एक अच्छी ऑप्शन ये भी बनती है कि अगर आपके पास एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है तो आप उस अमाउंट से आप कोई घर बाय करके, कोई अपार्टमेंट बाय करके उसको भी रेंट आउट कर सकते हैं। तो सेम आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट नज़र आती है जो कि इक्विवेलेंट होती है बैंकिंग सेक्टर के। लाइक अगर आपने एक अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की है किसी घर के अंदर, किसी अपार्टमेंट के अंदर, उसमें आपको ये है कि एक तो जो प्राइसेस गेन आपकी इन्वेंट्री के अंदर भी नज़र आ रहा होता है, उसके अलावा आप यहाँ पर एक मंथली बेसिस के ऊपर रेंटल इनकम भी ले रहे होते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स की मुझे कॉल्स भी आई हैं, क्यूरीज भी थी रिगार्डिंग हमें इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर हर इंसान की डिफरेंट कैलकुलेशन है। अगर आप घर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं या अगर आप कोई कमर्शियल शॉप लेते हैं जहाँ से आपको एक अच्छी रेंटल इनकम आए, सो वो आपके डिपॉजिटेड से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री को भी एक प्राइस गेन लग रहा होता है, उसके अलावा आप एक रेंटल इनकम भी यहाँ से जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जितना भी डिपॉजिटेड आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर रखवाते हैं वहाँ पर आपको जो फिक्स अमाउंट होती है, जितनी भी आप अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए की अमाउंट बैंक के अंदर रखवाई है, तो उसके ऊपर आपको मंथली बेसिस के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है या जो इंटरेस्ट है वो तो मिल रहा होता है, लेकिन जो आपकी 1 करोड़ की अमाउंट है वो फिक्स रहती है, यानी कि वो इंक्रीज़ नहीं होती। लेकिन इस वक्त भी प्रॉपर्टी के अंदर आपको अगर 1 करोड़ रुपए की आप कोई इन्वेंट्री बाय करते हैं
तो वो आपको आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर इंक्रीज भी नज़र आता है, और उसके अलावा आप मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छा रेंटल इनकम भी जनरेट कर लेते हैं। सो ये ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करती है। काफ़ी क्लाइंट्स की क्यूरी थी, तो मैंने कहा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करने वाले हैं, क्लियर होने चाहिए। तो आपने, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, खासकर बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर इस वक्त रेंटल का काफ़ी ज़्यादा काम है। अगर आप यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं प्लॉट्स के अंदर, या अगर आप मॉल्स के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, कमर्शियल शॉप्स के अंदर, या कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये जो प्राइसेस या ये जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, ये हमेशा नहीं रहनी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी एट दी एंड लोगों ने बाय करनी है, जिस तरह आपकी आबादी बढ़नी है, और जो डिमांड सप्लाई जो है वो मेजर इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर या किसी भी आपको सिचुएशन के अंदर डिमांड सप्लाई का एक प्रॉपर ट्रेंड नज़र आता है। और जिस तरीके से ये सिचुएशन ख़त्म होगी, डिमांड जो है वो ऑब्वियस बात है इंक्रीज होती जाएगी, और सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी। डिमांड ज़्यादा होने का मकसद है कि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होंगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं खासकर प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करना है। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर।